हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब बाजार सुबह लाल निशान में गिर रहा था तब रिटेल ट्रेडर्स डर में आ चुके थे। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा लेवल्स का इंतज़ार करता है। जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे और सेंसेक्स हमारे बताए गए सपोर्ट जोन के पास आए, बाजार ने गिरना बंद किया और रिवर्सल ले लिया। इसलिए बाजार के मूड को देखकर ट्रेड मत कीजिए, बाजार के मैथमेटिकल लेवल्स को देखकर ट्रेड प्लान कीजिए। तो आइए चलते हैं लेवल्स पे। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड से एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना हुआ है। आप इसे एजुकेशन हिसाब से ही लें। तो आइए लेवल्स पे चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल 9:15 की इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। बाजार ऐसे लग रहा था मेरे नीचे गिरता ही चला जाएगा। और जैसे ही मेरे लेवल्स पे 23,913 को पार किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल छोटी हो गई एकदम। यहाँ से जो सेलर से वो ख़त्म हो गए। यहाँ से बायर्स ने अपना दम दिखाना शुरू किया। बायर्स ने इस गिरती हुई मार्केट को रोका। ये तकरीबन 23,855 तक के लेवल तक आ चुकी थी। वहाँ से पूरे सेलर्स ने अपना ऊपर का दम दिखाया और उसके बाद इसको लगभग ऊपर ही रोके रखा। और ये अपसाइड में फिर रिवर्सल इसने 913 का लगाया। ये 23,858 से 913 का रिवर्सल लगाया। फिर इसने डाउन आई। ये लगभग 23,871 11 बजे के करीब में इतने देर एक जोन में ही घूमती रही। किसी को कमाने का यहाँ पर मौका नहीं मिला होगा, पर यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल 11 बजे बनी। वो ग्रीन कैंडल ने जो ऊपर के तरफ जो रेजिस्टेंस बना रखा था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका था 11 बजे तक 913 का, उसको बड़ी कैंडल से अपसाइड में क्लोज दे दिया। ग्रीन कैंडल ने लगभग 938, इसने हाई लगाया था 23,943 का। तो ये एक कंफर्मेशन था अपसाइड रिवर्सल का। ये बड़ी कैंडल, ये सारी कैंडल को इनगल्फ कर दिया इसने। तो सेकंड कैंडल जब इसने लो लगाया 925, वहाँ से वापस बाइंग आई और इसके अपसाइड के लेवल 23,945 को जब काटा, तब यहाँ पर जिसने एंट्री ली होगी कंफर्मेशन पे, उसने ही थोड़ा अपसाइड का ये मूव पकड़ा होगा 23,997 का। लगभग 24,000 के आसपास का 2-3 पॉइंट पहले ही इतना बड़ा मूव पकड़ा होगा। ये करीब 23,944 से 24,000 के आसपास का मूव पकड़ा होगा। इसमें 10-20 पॉइंट के अगर कैप्चर किए होंगे तो किए होंगे, वरना पूरे मार्केट में कहीं भी कोई भी मूव नहीं था। पूरा मार्केट प्रेशर बड़ा भरा था। बाइंग और सेलिंग बराबर हो रही थी। कोई भी मूव किधर भी सस्टेन नहीं कर रहा था। तो अब डाउन साइड ये 24,000 से फिर नीचे डाउन साइड आई ज़रूर 23,831 पर। वापस इसने आखिरी के टाइम में 3:15 की जो कैंडल है, उसने हाई लगा दिया करीब
23,922 और 23,917 के आसपास यहाँ दिखा रहा है चार्ट में। यहाँ क्लोज हुई तो ये थे आज का एनालिसिस निफ्टी पे। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने जो वीडियो सुबह की मेरी देखी होगी, उस हिसाब से अगर ट्रेड लिया होगा या सोचा होगा, अपनी साइकोलॉजी को डिसिप्लिन के हिसाब से मेंटेन किया होगा, तो उसने अपना कैपिटल बचा लिया होगा और एक मूव जो बनता था शायद वो उसने कैप्चर किया होगा। तो आज कैपिटल बचाने का ही दिन था मोर और लेस। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए, ये 9:15 की कैंडल है। ये 9:15 की कैंडल है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ये मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करता रहा। मैंने कहा था इस जोन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सपर्ट है तभी ट्रेड करें, वरना नहीं करें। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस का संभावना है। तो जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा उस हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर चला होगा तो ज़रूर अपना कैपिटल बचा गया होगा। ये नॉन ट्रेडिंग जो ना अपसाइड में मेरे 58,024 के लेवल को ब्रेक किया, ना डाउन साइड में इसने एक बार 57,603 को ज़रूर डाउन किया 9:45 के आसपास में, पर वापस बाइंग आई और उस नॉन ट्रेडिंग जोन में ही इसने ट्रेड करता रहा। तो ऑलमोस्ट इसमें भी किसी को कुछ नहीं बना होगा, सिर्फ कैपिटल सेव करना कर पाए होंगे। कैपिटल सेव करना भी एक ट्रेड है, नो ट्रेडिंग भी एक ट्रेड होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे ट्रेडिंग सेशन की मूव के लिए आपको टाइम मिलता है, आपका कैपिटल सेफ रहता है, आपकी साइकोलॉजी सही रहती है। तो ये थे बैंक निफ्टी पे एक चर्चा। अब देखते हैं सेंसेक्स में क्या हुआ। ये देखिए, सेंसेक्स में भी लगभग उसी तरह का हाल चल रहा है जैसे निफ्टी। बैंक में ये अपसाइड में खुली और पूरा डाउन एकाएक आ गई। पहली कैंडल 15 मिनट के कैंडल देखिए, नीचे वाले मैंने 76,607 के 76,639 के लेवल पे आके टिक गई। इस सपोर्ट लिया, सपोर्ट को भी तोड़ा, छोटी सी कैंडल बनी। ये करीब 76,489 तक गई और वहीं से नीचे के मेरे लेवल्स को भी छुआ 76,456 को। बस वहीं से बाइंग आ गई। फिर अपसाइड का मूव लिया। ये जो 11 बजे की कैंडल है, इसने यहाँ पर जिसने बड़ी कैंडल पे मूव लिया होगा, ये सारी कैंडल को देखिए पीछे वाली को इनगल्फ कर दिया निफ्टी की तरह। उसके बाद सेकंड कैंडल में अगर जिसने 76,745 में कोई हाई को, इस कैंडल की पहली कैंडल की हाई को जैसे ही दूसरी कैंडल ने तोड़ा, वहाँ ट्रेड लिया होगा तो उसे 76,907 की एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी। कुछ ना कुछ उसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उसके बाद तो वहीं से अप डाउन करते हुए किसी को भी कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। अप डाउन इस हिसाब से मूवमेंट था, कहीं कोई भी श्योर शॉट नहीं था किधर जाएगी। मैंने लेवल्स पे ही घूमती रही, कोई डायरेक्शन किसी को प्रॉपर कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर कैपिटल सेव करना बहुत बड़ी चीज़ थी। ऐसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने कैपिटल को सेव करने की ज़रूरत होती है। अगर
ने अगर कोई भी इंडेक्स अगर आपको पैसा बनाने का मौका नहीं दे रहा है, एंट्री नहीं दे रहा है, तो आपने एंट्री नहीं करना है बिना मतलब का। एंट्री कर ली तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। तो ये थे निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे इवनिंग की चर्चा। अब मॉर्निंग के लेवल्स के लिए मैं मॉर्निंग पे नई वीडियो के साथ में मिलूँगा, फिर नए दमदार लेवल्स के साथ में। आप हर वीडियो मेरी देखिए, हर वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, थैंक्स। फिर मिलेंगे कल की वीडियो के साथ। ओके।